नमस्कार दोस्तों, सर्जिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज से जो है हम लोग यूपीपीएससी के जो आपके लेक्चरर की वैकेंसी निकालेंगे और साथ में असिस्टेंट इंजीनियर का। तो इसमें जो है आपका सामान्य हिंदी के जो आपके क्वेश्चन आएंगे और साथ में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए थे, ये सारे एग्जामिनेशन के लिए जो यूपीपीएससी खासकर हम यहाँ पे फोकस करते हुए चल रहे हैं आपका, जो कि जो भी डिफरेंट एग्जामिनेशन इसके हुए तो उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसमें हम इंक्लूड करेंगे। और देखिए, ये टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो है पीडीएफ भी आपको इसका पूरा कंप्लीट आपको प्रोवाइड करेंगे हम। हालांकि हमने ऑलरेडी पहले भी इसको आपको दे चुके हैं हम आपको, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर का, लेकिन कुछ सिलेबस जो आपका अपडेट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें और कुछ पोर्शन आपका ऐड करना बचा हुआ है। तो इसमें देखिए, जो आपका सिलेबस दिया हुआ है इन्होंने, तो इसमें आपका हिंदी वर्ण विचार स्वर और व्यंजन के बारे में दिया हुआ है। फिर इसके बाद पर्यायवाची शब्द है, आपका विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, उपसर्ग और प्रत्यय। इसके बाद वर्तनी शुद्धि से आपका है और तत्सम तत्व शब्द युग और मुहावरे, संधि समास, विराम चिन्ह और कारक चिन्ह। और इसके बाद आपका हिंदी व्याकरण का शब्द, ये सारे टॉपिक्स है। तो देखिए, ये सारा चीज हमने ऑलरेडी पहले भी आपको पढ़ाया हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो है इसमें जो कुछ और टॉपिक जो रह गए आपके, तो वो भी इसमें हम इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन सीरीज हम आपका कराएंगे क्लास में, मतलब यूट्यूब में। अगर आप लोग डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो इसका, तो इसके लिए देखिए हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो है पूरा कंप्लीट कोर्स कवर किया जाएगा आपका इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए, यूपीपीएससी लेक्चरर का और साथ में असिस्टेंट इंजीनियर का, जिसमें कि आपका जनरल हिंदी और जनरल स्टडी, ये दोनों जो पार्ट है, तो इसका पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा। इसमें आपको टॉपिक वाइज लेक्चर प्रोवाइड करेंगे और साथ में जितने भी सब्जेक्ट है आपके, इन सब का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे। और जो है टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे हम जनरल हिंदी का, और इसका भी जनरल स्टडी का भी आपको देंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस आपका जनरल हिंदी का रहेगा। तो इसके लिए देखिए, केवल हमने 199 रुपीज़ ही रखा हुआ है। तो आप लोग जो है हमारा ऐप को डाउनलोड कर लेना, सर्जिक क्लासेस के नाम से। तो इसका जो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ऐप का, तो आप लोग जो है वहाँ से जाकर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हो इन दोनों सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सीरीज आपका कराएंगे, डिटेल के लिए आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और देखिए, जब आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे, तो आप लोग जब रजिस्ट्रेशन करोगे, तो फिर उसके बाद आपको स्टोर सेक्शन में जाना है, और स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे कोर्स दिख जाएगा, जो कि हमने डिजाइन किया हुआ है इस एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें कि आपका हिंदी और जनरल स्टडी ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, इसका हम आपका यहाँ पे अच्छे से तैयारी करा देंगे। तो आप लोग जब इसको बाय कर लोगे, इसके बाद जो है फिर आपको कंटेंट में जाना है। यहाँ पे हमने फोल्डर बनाया हुआ है हिंदी का, जनरल स्टडी का और साथ में पीडीएफ का और टेस्ट सीरीज का। तो आने वाले दिनों में देखिए, डेली आपको लेक्चर्स इसमें आपको मिलते ही रहेंगे, और साथ में टेस्ट सीरीज भी इसमें हम जो है प्रोवाइड आपको करते रहेंगे। और पीडीएफ जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी अपलोड कर देंगे यहीं पे। तो आपको जो है केवल एक जगह पे आपको कंप्रिहेंसिव वे में पूरा कंप्लीट तैयारी यहाँ पे आपकी हो जाएगी। तो जो लोग भी कंप्रिहेंसिव वे में तैयारी करना चाहते हैं, तो इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लिंक ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज जो है हम लोग अवे से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। अब तक हम लोगों ने जो है इसमें आपका 5 जो पोर्शन है आपके, हमने कंप्लीट आपका करा दिया है, स्वर व्यंजन संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। तो इससे जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, तो आप लोग इसको देख सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन आपका है, जो पूछा गया था एग्जाम में आपके, कि निम्नलिखित शब्दों में अव्यय बताइए। तो आपको जो है निम्नलिखित जो शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें से अव्यय कौन सी है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आया, किंतु, नहीं, और वो आपका दिया हुआ है। तो इसका देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। बट देखिए, आपको सबसे पहले अव्यय के बारे में समझना होगा कि ये क्या होता है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे एक ब्रीफ में देख लेते हैं, और अगर आप लोग इसका डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग जो है मेरा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको पूरा इसका कंप्लीट आपको वहाँ पे मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। वहाँ पे हमने डिटेल में इसको कवर किया हुआ है। तो देखिए, जो अव्यय शब्द आपका है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, दैट इज कि अ प्लस वय। इसका मतलब ये रहता है कि ये अविकारी शब्द होते हैं। मतलब कि इनका अगर जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे कि जिसका अगर आप लिंग वचन कारक इन सभी के कारण अगर मान लीजिए कोई चीज आप यूज करते हो, तो उसमें कोई भी परिवर्तन आपको नहीं मिलेगा। मतलब कि ये सारे जो शब्द आपके रहेंगे एज इट इज रहेंगे। इसमें लिंग वचन कारक अगर आप ये सारे वर्ड भी आप यूज करते हो, तो इसे करने से उसमें कोई चेंजेस आपका नहीं रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएंगे। तो ये आपके होते हैं अव्यय। तो अव्यय नाम ही इसका दिया हुआ है कि इसमें कोई चेंज नहीं आपके आएंगे।
तो ऐसे शब्द जो अपना हर स्थिति में अपने मूल रूप में ही वो बने रहेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग अव्यय। अब इसका देखिए हम इसको चेंज तो नहीं कर सकते हैं, तो इनको बोलते हैं हम लोग अविकारी शब्द। अब इस तरीके से कुछ वर्ड आपके दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका हो गया जब, तब, अभी, उधर, वहाँ पे। अब वहाँ पे क्या होगा, इधर, कब, क्यों। तो ये सारे जो वर्ड आपके दिए हुए हैं, तो ये सारे के सारे आपके अव्यय शब्द हैं, क्योंकि इनका जब आप यूज करते हो तो इसमें देखिए कोई परिवर्तन नहीं होती है। अब देखिए ये जो अव्यय आपके दिए हुए हैं तो इसके भी फर्दर बहुत टाइप इसके टाइप्स होते हैं आपके। जैसे कि कुछ आपके होते हैं क्रिया विशेषण, कुछ आपके संबंध बोधक होते हैं, कुछ आपके समुच्चय बोधक होते हैं, और कुछ आपके विस्मयादि बोधक आपके होते हैं। तो आप जो है इसको इंग्लिश में आपने पढ़ा भी होगा, क्रिया विशेषण का एडवर्ब हो गया, संबंध बोधक प्रीपोजिशन हो गया, समुच्चय बोधक आपका कंजक्शन हो गया, विस्मयादि बोधक आपका इंटरजेक्शन आपका हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ था क्वेश्चन में आपका कि निम्नलिखित शब्दों में आपको अवयव बताना है कौन सा हो जाएगा। तो इसमें देखिए किंतु जो आपका दिया हुआ था ये जो है अवयव शब्द आपका है। इसमें देखिए कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आप लोग जो है इसका अगर आप कोई भी फॉर्म आप यूज करते हो तो किसी के साथ में भी लिंग वचन कारक आप इसका उसके साथ कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सारे वर्ड यूज करते हो आया, नहीं या वह का, तो ये जो है परिवर्तन हो जाते हैं लिंग वचन कारक आदि सारे वर्ड यूज करते हुए। तो वह जो है आप इसको जैसे मेल या फीमेल दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो कि वह नहीं आई या वह नहीं आया। तो लेकिन किंतु से जो है आप अगर आप यूज करते हो आप उसमें, तो इसमें कोई चेंजेस आपका नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, मतलब उसमें कोई भी आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये सारे जो वर्ड आपके होंगे मतलब इस तरीके के जो शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आती है वो अपना मूल रूप में अपना बनाए हुए रखते हैं तो वो आपके कहलाते हैं अव्यय। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। तो वाक्य में ऐसा जो यहाँ पे आपका दिया हुआ था ये क्या है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं अव्यय के बारे में, तो जाहिर सी बात है ये आपको क्या होगा, ये अव्यय ही होगा। तो ऑप्शन डी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो सकता है, दिया हुआ है इसमें कि वो ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। तो यहाँ पे मेनली जो है दौड़ा है और इसमें ऐसा आपका दिया हुआ है, तो कैसा दौड़ा, तो वो ऐसा दौड़ा। तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पे जो है ये क्रिया की विशेषता के बारे में बताया, तो आप सोचोगे कि ये मेरा क्रिया विशेषण है, लेकिन ये जो है उसका टाइप्स के अंदर में ही आता है। तो आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे जो अव्यय है इसका टाइप्स कितने होता है तो ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। तो हमने जैसे कि आपको बताया था कि जो अव्यय आपका है तो इसके जो है आपके इसके चार भेद होते हैं प्रमुखतः। इसमें आपका क्रिया विशेषण संबंध बोधक है, आपका समुच्चय बोधक है, और चौथा आपका है विस्मयादि बोधक है। तो यहाँ पे हम लोग ब्रीफ में इसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे क्रिया विशेषण है आपका, जैसे इंग्लिश में एडवर्ब बोलते हैं हम लोग, तो जो शब्द क्रिया की विशेषता को बतलाता है उन्हें हम लोग बोलते हैं क्रिया विशेषण। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, राम धीरे धीरे टहलता है। अगला दिया हुआ है कि राम वहाँ टहलता है, राम अभी टहलता है। तो आप इन सभी में देख रहे हो यहाँ पे टहलना मतलब जो है ये क्रिया है, लेकिन इसमें धीरे धीरे दिया हुआ है यहाँ पे वहाँ, और इसमें अभी दिया हुआ है। तो ये सारे जो है ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है, और क्रिया अर्थात मतलब टहलने के बारे में बता रहा है कि वो कहाँ पे कैसे और कहाँ पे टहल रहा है एक्चुअली में। तो ये जो है आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। अव्यय, इसमें अव्यय शब्द कौन कौन सा, धीरे है आपका, वहां पर है, और अभी इसमें आपका दिया हुआ है। अब देखिए इसमें आपका और भी रहता है कि ये कुछ जैसे क्रिया विशेषण जो रहता है तो उसके भी विशेषण को ही बताता है, उसकी विशेषता के बारे में बताता है आपका। अब जैसे आप इसी में लगा दोगे कि वह बहुत धीरे चलता है, तो इसमें चलना आपका क्रिया हो गया और धीरे यहाँ पे उसकी विशेषता हो गया, लेकिन इसमें भी बहुत आपका वर्ड लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें क्रिया विशेषण की विशेषता को भी बता रहा है। तो इस तरीके से भी वर्ड आपको इसमें मिल सकते हैं। तो इसमें धीरे जो है इसकी विशेषता को यहाँ पे बता रहा है बहुत आपका। फिर यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं आपका जैसे क्रिया विशेषण जो दिया हुआ है तो अर्थ के आधार पर इसके बहुत सारे आपके मिलेंगे। इसका मतलब अधिकतर जो है इसके चार प्रकार होते हैं इसमें आपका। जैसे कुछ स्थान वाचक होते हैं, जैसे कुछ स्थिति वाचक होते हैं जो स्थिति को दर्शाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ वहाँ भीतर या बाहर आपका दिया हुआ है। दिशावाचक भी कुछ हो सकते हैं आपके, इधर उधर दाएं और बाएं। तो ये सारा जो है आप लोग देख लेना, ये पीडीएफ में आपको पूरा कंप्लीट इसमें आपको मिल जाएंगे सारा चीज़। फिर अगला देखिए आपका है संबंध बोधक अव्यय है। तो देखिए जो संबंध बोधक अव्यय आपका होता है तो इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्रीपोजिशन। तो जो शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम के साथ आकर वाक्य के दूसरे शब्द से उनका संबंध जो बताते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग संबंध बोधक अव्यय।
तो देखिए प्रीपोजिशन आपने पढ़ा होगा तो उसमें जो है कुछ शब्द आपको मिलेंगे जो कि एक आपका रहता है कि कोई संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर जो है वो दूसरे शब्द से उनका संबंध को बतलाता है। आप एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पे समझो, उसके बेसिस पे आपको क्लियरिटी ज़्यादा होगा। यहाँ पे उदाहरण आपका दिया हुआ है कि वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं। दूसरा दिया हुआ है कि धन के बिना कोई काम नहीं होता। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, दूसरे में आपका बिना दिया हुआ है। तो इन दोनों में अगर आप लोग ये सारे वर्ड अगर आप यूज नहीं करते हो तो ये इससे कोई आपको जो है रिलेशन नहीं देखने को मिलेगा वृक्ष और पक्षी के बीच में। तो इसमें वृक्ष और पक्षी के बीच में रिलेशन कौन बना रहा है, यहाँ पे ऊपर है। मतलब ये जो है उनका संबंध को बारे में दर्शा रहा है यहाँ पर कि कौन बैठा हुआ, कहाँ पे बैठा हुआ है एक्चुअली में। उसी तरीके से यहाँ पे भी बिना जो वर्ड आपका दिया हुआ है तो ये जो है आपको क्या हो रहा है, इस संबंध को दर्शा रहा है आपका दूसरे वाक्य में। तो इस तरीके से जहाँ पे भी आपका जो है दिखाएगा, मतलब कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर वाक्य के दूसरे शब्द से उनका संबंध बताएगा तो उसे बोलेंगे हम लोग संबंध बोधक अव्यय हम लोग कहेंगे। अब इसमें देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज ये रहता है कि अगर हम लोग जैसे संज्ञा आपका जिसमें दिया हुआ है आपका यहाँ पे पक्षी दिया हुआ है, अगर ये मान लीजिए अगर नहीं होता है तो यही जो अव्यय आपका रहेगा तो वो क्रिया विशेषण आपका सिंपली बन जाएगा। तो बस यही दोनों में आपका डिफरेंस है यहाँ पर आपके। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे दिया हुआ था ऊपर और दूसरे में दिया हुआ था बिना, तो ये जो है शब्द आपके संबंध बोधक होते हैं। तो आप यहाँ पे संबंध बोधक के और भी आप देख सकते हो, इसके जो है टोटल 14 प्रकार इसके होते हैं अर्थ के आधार पे। तो आप जो है इनको देख सकते हो, कुछ स्थानवाचक भी होता है, कुछ दिशावाचक, कुछ कालवाचक, कुछ साधनवाचक, कुछ उद्देश्यवाचक होता है और कुछ व्यक्तिवाचक होते हैं। तो आप जो इन सबको पढ़ लेना, यहाँ पे पीडीएफ में आपको ये सारा चीज मिल जाएगा। फिर तीसरा आपका यहाँ पर है समुच्चय बोधक अव्यय है। तो देखिए जो समुच्चय बोधक अव्यय, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इंटरजंक्शन, यानी कि जो शब्द होंगे आपके जो ज्वाइन करने का काम करेंगे, यानी कि ये मिलाने का काम करेंगे दो वाक्यांशों को, दो शब्दों को, या फिर दो वाक्य आपके में भी कुछ भी हो सकते हैं आपके। तो ये भी अविकारी शब्द ही होंगे आपके, जो दो शब्द या वाक्य वाक्यांशों को परस्पर मिलाने का काम करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसमें मेनली देखिए कुछ शब्द आपके मिलेंगे इस तरीके से, जैसे यद्यपि हो गया, चूंकि हो गया, परंतु हो गया और किंतु हो गया। तो ये सारे जो शब्द आपके हैं इसको बोलते हैं हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय हम लोग कहते हैं। आप यहाँ पे उदाहरण के थ्रू देख सकते हो, इसको दिया हुआ है कि आंधी आई और पानी बरसा। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो है आपका दिया हुआ है आंधी आई और पानी बरसा, तो दो चीज इसमें दिया हुआ है और इसमें जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और आपका कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो और आपका दिया हुआ है तो ये क्या है आपका, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। और उसके बाद आप देखते हो यहाँ पे और भी एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है कि दो और दो चार होते हैं, राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे। इसके अलावा आप तीसरा देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि मोहन ने बहुत परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे कि और जो वर्ड है आपका दो और दो दोनों को जो है इसको आपस में जोड़ने का मिलाने का काम कर रहा है यहाँ पर आपका। और इसमें भी और जो वर्ड आपका है तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे, तो ये भी मिलाने का ही काम कर रहा है यहाँ पर, मतलब परस्पर जो संबंध दर्शा, मतलब उसके बीच में जो है संबंध एक तरीके से उनको जोड़ने का काम कर रहा है आपका। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोहन ने बहुत परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका। तो इसमें भी जो परंतु दिया हुआ है आपका, तो ये जो क्या कर रहा है यहाँ पर दोनों वाक्यांशों को जोड़ रहा है। एक आपका था कि मोहन ने बहुत परिश्रम किया, सफल ना हो सका, तो इन दोनों का जोड़ने का काम कौन कर रहा है, परंतु। परंतु वर्ड आपने यूज कर दिया तो दोनों जो है एक ही में आ गए, दोनों को जोड़ के एक मतलब बना दे रहा है वाक्य आपका। तो इस तरीके के जो वर्ड आपको मिलेंगे तो उसे बोलेंगे हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय बोलेंगे हम लोग। फिर अगला देखिए आपका विश्वव्याधि बोधक अव्यय है। तो देखिए कुछ ऐसे शब्द आपके भी मिलेंगे आपको जो कि कुछ इस तरीके के जो होते हैं आपके आश्चर्य से रिलेटेड या हर्ष या शोक या घृणा से रिलेटेड कुछ जो रहते हैं आपके भाव जो होते हैं, तो इन सबको दर्शाता है, इन सबके भाव को प्रकट करता है। तो ऐसे जो शब्द आपके रहेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग विश्वव्याधि बोधक अव्यय। तो इसको आप जो है देख सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि हाय अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई जो है एक भय की भावना को जो है प्रकट कर रहा है यहाँ पर आपका। और इसमें हाय जो दिया हुआ है तो ये आपको क्या विस्मयादि बोधक है। और देखिए जो विस्मयादि बोधक जो अवय होते हैं तो उसमें पहचानने का एक तरीका होता है कि इसमें आपको एक यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा आपको एक्सक्लेमेटरी साइन जो रहता है, तो ये इस तरीके के आपके रहेंगे। और इसमें ये रहता है कि जो आपका विस्मयादि बोधक जो अवय रहेंगे तो ये वाक्य के पहले ही यूज आपका होगा, बाद में यूज नहीं होगा, आपका पहले ही यूज किया जाता है इसका। आप देख सकते हो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल भी है कि है तुम क्या कर रहे हो, इसमें भी देखिए पहले यूज किया गया और इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है।
उसी तरीके से आप और भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि अरे पीछे हट जाओ गिर जाओगे। तो इन सभी में जो है आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ एक तरीके से प्रकट किए जा रही है भावना, आश्चर्य का, हर्ष का, शोक का, घृणा का, आशीर्वाद का। और इसमें इस तरीके का चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसी से पहचान जाओगे कि इसमें जो आपका विस्मयादि बोधक अव्यय का यूज किया गया हुआ है। तो आप जो है यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जो उपभेद होते हैं, जैसे कुछ हर्ष बोधक जो शब्द आपके होते हैं, जैसे कि आपका वाह हो गया, आ हो गया। शोक बोधक भी कुछ होते हैं, हाय, हा हो गया। उसी तरीके आश्चर्य बोधक है आपका ए, क्या, ओहो है। इसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं कुछ स्वीकार बोधक भी आपके हैं कि हाँ, जी हाँ, अच्छा। तो ये सारे जो है आपके उपभेद हैं इसके। तो आप लोग इस टाइप से याद कर लेना यहाँ पे कि हर्ष बोधक इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय कौन से हैं। तो आपको जो है इसी लिस्ट में से मिलेगा और आपको उसी को टिक करने होंगे। तो यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वो ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। तो वाक्य में ऐसा क्या है, तो ये देखिए वाक्य में जो ऐसा जो दिया हुआ है, तो ये आपका एक अव्यय है आपका। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर अव्यय मान लीजिए ऑप्शन में नहीं रहता तो सिंपली आता तो आप क्रिया विशेषण में भी आप इसको कर सकते थे यहाँ पर आपका। लेकिन आपको जैसे अव्यय के बारे में हम यहाँ पे देख रहे थे और दो शब्द आपके दिए हुए हैं, तो इस तरीके से अव्यय आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि एक वाक्य में अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो आपको बताना है वो कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य है आपका कि जिसमें अव्यय का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि मैं अभी आया। उसके बाद बी देखिए दिया हुआ है कि श्याम इधर आओ, मैंने खूब आम खाए, पानी बरसने लगा, दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जो पहला आपका दिया हुआ है कि मैं अभी आया। तो मैं अभी आया, तो आया जो दिया हुआ है ये क्या क्रिया है, और अभी जो इसमें दिया हुआ है, तो अभी का देखिए यहाँ पे इसका मतलब होता है नहीं, एक्चुअली यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रिया है आपका अभी, और आया दिया हुआ है क्रिया है, और अभी जो है इसकी विशेषता के बारे में बता रहा है कि वो कब आया, तो अभी आया। तो इसमें जो है क्रिया की विशेषता को बता रहा है, जो कि आपका ये अव्यय के जो टाइप्स होते हैं उसी के अंदर में आपका आता है, जो कि क्रिया विशेषण है आपका। तो ये तो इसमें अव्यय का प्रयोग तो हुआ ही है। इसके बाद देखो बी ऑप्शन में देखिए आप लोग, इसमें दिया हुआ है कि श्याम इधर आओ। तो इसमें आए आने की बात कही जा रही है, तो किधर आने की बात की, तो इधर का बोल रहा है यहाँ पर आपका। तो इसमें भी देखिए आपका क्रिया विशेषण ही दिया हुआ है एक्चुअली में। तो ये भी आपका अव्यय का ही एक टाइप है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि मैंने खूब आम खाए। तो यहाँ पे खाने का जो है बात कही जा रही है, और कितना खाया, तो उसने खूब खाया। तो इसमें भी देखिए अव्यय का यूज किया गया हुआ है आपका। अब डी देखिए दिया हुआ है कि पानी बरसने लगा। तो सिंपली इसमें देखिए पानी बरसने की बात कही जा रही है। तो इसमें देखिए कोई सा भी अव्यय का प्रयोग आपका नहीं किया गया हुआ है, कोई भी टाइप नहीं है इसका अव्यय का, जितने भी आपके होते हैं। तो इस तरीके से जो डी ऑप्शन आपका दिया हुआ राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि कोई भी अव्यय का प्रयोग आपका नहीं किया गया हुआ है। तो आपको देखिए क्वेश्चन इसी तरीके से आपको मिलेंगे, आप लोग जो है टाइप्स याद कर लेना। अव्यय जो है आपका इससे बहुत ही कम क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए थे, जो भी थे हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। आप लोग जो है इसका जो टॉपिक्स है उस पर फोकस करना आप लोग। और अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप लोग जो है इसका कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके लिए आप लोग ऐप डाउनलोड करना, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए इसका पीडीएफ भी जो है हमको जल्दी अपडेटेड आपको प्रोवाइड कर देंगे कुछ ही दिनों में। तो आप लोग जो है तब तक वेट करना। बाकी आप लोग प्रीवियस मेरे वीडियो से भी आप लोग स्टडी कर सकते हो और पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, उसमें भी सेम ही कंटेंट आपको मिल जाएंगे। और डिटेल में पढ़ने के लिए जीएस और इंग्लिश पूरा कंप्लीट कोर्स के लिए, जीके इंग्लिश के लिए, जीके और हिंदी के लिए सॉरी, तो उसके लिए आप लोग मेरा जो है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको वहाँ पे कंप्लीट तैयारी आपके कराए जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।